ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स हमें वोडाफोन और आइडिया के बीच के अंदर ना बहुत ज़्यादा हमें तेज़ी, गिरावट और बहुत सारी चीज़ें उनके बिजनेस में, उनके स्टॉक में, उनके कंपनी में देखने मिली लीगली। और जो बाहर से चीज़ें हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, और हर एक तरह से कंपटीशन के माध्यम से कह लो, एक ग्लोबल पैंडेमिक के माध्यम से कह दो, एजीआर ड्यूज के माध्यम से कह दो, हर एक जगह से। अब देखिए, मैं अपना एक सीधा सिंपल व्यू पेश करने वाला हूँ। मैं व्यू क्या पेश करूँगा कि देखिए, मुझे कमेंट आया कि मैंने सर 2 लाख शेयर्स लिए हैं वीआई के, मैं क्या करूँ। दोस्तों, अगर आपने 2 लाख शेयर्स लिए हैं ना, तो वो आपके एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आई कांट से कि आप क्या कर सकते हो, बिकॉज सबसे पहले तो मुझे ये जानना होगा कि आपने 2 लाख शेयर्स क्या सोच के लिए। अगर आपने ये सोच के लिए कि ये 2 लाख जो मैंने शेयर्स लिए हैं, ये मैंने कम प्राइस पे लिए हैं, अभी वोडाफोन आइडिया ऊपर चले जाएगा और मेरा पैसा डबल हो जाएगा, तो आप एक रॉन्ग अप्रोच फॉलो कर रहे हो। हाँ, अगर कल होकर ऐसा हो जाता है कि वोडाफोन आइडिया 14 की जगह 1400 पे पहुंच जाता है, तो आपके 2 लाख शेयर्स हमारे पास ये 2 करोड़ शेयर्स बन जाएंगे, या फिर 20 करोड़ शेयर्स बन जाएंगे। चलिए, वो मानते हैं हम। लेकिन क्या ये वोडाफोन आइडिया ऊपर भागेगा? वोडाफोन आइडिया का अगर हम चार्ट पैटर्न भी देखें तो ओवरऑल नेगेटिव में चल रहा है। ऑल दो अगर आप समझते हो कि आपका वोडाफोन आइडिया का सेम है, आपके पास आपका वो स्पीड अच्छी आती है, आपको पैक्स अच्छे मिलते हैं, जो न्यू न्यू ऑफर्स लॉन्च हो रहे हैं वो अच्छे मिलते हैं, तो आप एक मॉडल को समझिए। ओके, ये सब तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो आपके पास आ रही है, बट जो एक्चुअल डेटा ट्राई के पास से आ रहा है वो हमें दिख रहा है कि वोडाफोन के जो यूजर्स है उनका बेस इस तरह से ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, और अगर उसके ही कॉम्पिटिटर्स और मार्केट में लेफ्ट प्लेयर्स का दे रहे हैं तो हमें दिख रहा है जियो का इस तरह से जा रहा है और एयरटेल का भी इस तरह से जा रहा है। तो दोनों के ग्राफ ऊपर जाते जाते वीआई का नीचे नीचे जा रहा है। ऑल दो वीआई की स्पीड अगर आपको ज़्यादा लगती है, वीआई का अगर आपने कभी डेटा यूज़ नहीं किया और आपने 2 लाख शेयर्स ले लिए, तो मुझे नहीं पता कि क्या होना चाहिए। लेकिन अगर ये बात अलग हो जाती है कि अगर 2 लाख रुपए अगर वेस्ट भी हो गए ना आपके, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस केस में आपकी बात अलग हो जाती है। बिकॉज हर एक के पास कैपिटल अलग रहता है, हर एक के पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग रहती है। अगर कोई बंदा एक शेयर भी वीआई का होल्ड कर रहा है और अगर वो पैसा उसका लॉस चले जाए, वो चले जाए, भूल जाए वो अफोर्ड नहीं कर सकता, सो वो उसका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके पास 20 लाख शेयर्स है, और हर एक इन्वेस्टर को कि आपके पास अगर वीआई के शेयर्स है, तो पहले आपको डिसाइड करना है कि क्या वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अगर वीआई डीलिस्ट हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा। तो देखिए, मैंने तो आपको पहले से ही समझाया है कि सबसे पहले तो जो उनके वर्कर्स हैं उनको मिलेगा, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, देन क्रेडिटर्स को मिलेगा, देन जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनको मिलेगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स उनको मिलेगा, एम्प्लॉइज़ को मिलेगा, फिर से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, फिर आपको और कंपनी के मालिक को मिलेगा। अब मुझे तो नहीं लगता कि कंपनी के मालिक को और आपको कुछ मिलने वाला है, अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को, टू बी स्पेसिफिक इक्विटी शेयर होल्डर और जो कंपनी के मालिक है, बिकॉज जितना उनके पास ये इक्विटी है, जितना उनके पास यहाँ पर असेट्स है, उसका दुगना से तिगुना तो उनके पास लायबिलिटीज़ और डेट है। क्योंकि अगर आप देखो तो 1-1.5 लाख करोड़ का जो डेट है इनके पास। अभी कुमार मंगलम जी ने क्या किया, उन्होंने एक स्मार्ट मूव खेला। उन्होंने क्या किया, उनके पास जो यहाँ पर 27% स्टेक था ना, उन्होंने पहले तो उसको बेच दिया। क्योंकि देखिए, 27% स्टेक की मार्केट वैल्यू अराउंड 5,000 करोड़ के आसपास आ रही थी, ठीक है। और जो भी बंदा उस 27% स्टेक को खरीदता है 5,000 करोड़ में, उसको है ना एडिशनल 64,000 करोड़ का तो डेट खुद के सर पे आ जाता है। तो आप मुझे बताओ, क्या ये सही मूव हुआ है? मतलब इतना बड़ा डेट खुद लाने का क्या सही मूव है? नहीं। तो कुमार मंगलम जी ने एक तो ये सोच के किया होगा, या तो एक और एक चीज़ सोच के की होगी कि अगर मैं इस जगह पर होल्ड करता हूँ तो कोई आ नहीं पाएगा और वीआई का डेवलपमेंट नहीं होगा। चलो, ये तो एक अच्छी बात समझ के की। अगर हम और एक यहाँ पर चीज़ लगाते हैं, देखिए हमारा तो अनुमान लगाना है, वो ऑफिशियली तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। और जो तीसरी चीज़ उनके मन में आई होगी कि उनकी देखिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी लिस्टेड है।
आप पकड़ लो उनकी आदित्य बिरला ग्रुप की लिस्ट पकड़ लो, तो आपको दिखेगा वो अकेली ही, मतलब उनकी एक कंपनी अकेली ही इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन पे कि दूसरी कंपनीज को आप छोड़ ही दो। मतलब इतनी ज़्यादा कंपनीज, उनकी 3 से 4 कंपनीज, तो ये इतना मार्केट में लिस्ट है ना। हिंडाल्को हो गया, फिर ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, अब मैं नाम ज़बरदस्ती नहीं ले रहा हूँ, और बिकॉज अगर आपने वोडाफोन के शेयर में इन्वेस्ट किया तो उसमें वोडाफोन, आप भूलना मत कि वोडाफोन के साथ साथ आइडिया भी है। और आइडिया किस ग्रुप से बिलोंग करता है? आदित्य बिरला ग्रुप से बिलोंग करता है। और जो बिरला ग्रुप है, उनके जो सब्सिडरीज है, उनके जो ग्रुप के अंदर जो स्टॉक्स आते हैं, वो मार्केट में कौन सी लिस्ट है वो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो जाके गूगल पे सर्च करो, कमेंट करो, या फिर कुछ भी नहीं होता है तो कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और अगर आपने लंबा सोच के किया है ना, तो ये समझ लेना कि अगर आपका पैसा यहाँ पर अटक गया, ख़त्म हो गया ना, तो फिर ऐसा करना कि ओके, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी अगर आप मुझे पूछने वाले हो कमेंट सेक्शन में कि क्या सर मैं बेच दूँ स्टॉक्स को, मुझे ये मैंने 14 पे खरीदा था, अभी स्टॉक 13 पे है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे इतने हज़ारों का नुकसान हो रहा है, दोस्तों इट्स टोटली अप टू यू। क्योंकि मैं या फिर कोई भी एक बंदा नहीं कह सकता आपके दिमाग में क्या चल रहा है, एक इंसान के मन में क्या चल रहा है, बिकॉज वो अनसर्टेन रहता है। सो यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन कि आपको अभी आगे क्या करना होगा। अब मैं इसके अपोजिट में नहीं जा रहा, लेकिन जो चीज़ें हमें मार्केट में देखने मिल रही है मैं उसके साथ जा रहा हूँ, और जो चीज़ें हमें मार्केट में देखने मिल रही है उसके हिसाब से तो मुझे तो नहीं लगता कि वोडाफोन आइडिया सर्वाइव करेगा, बिकॉज ऑफ इट्स कंटिन्यूसली बुकिंग लॉसेस। ऑल्दो मैंने पिछली वीडियोज़ में कहा था कि मैंने VI में कन्वर्ट कराया बिकॉज वो मुझे रीजनेबल लगा, एंड स्टिल आई एम गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। VI is a good thing to just if you are looking as a customer point of view who are living in urban areas, वहाँ पर नेटवर्क भी औसम आता है, उनकी सर्विसेज भी अच्छी है, और जी हाँ, वो जियो से चीप में मिल रहा है। जियो आपको पता होगा, जियो बहुत चीप है, मतलब जो रिचार्जेस है और जो प्लान्स है उससे भी चीप में वोडाफोन मिल रहा है। सो व्हाई नॉट टू गो विथ वोडाफोन इफ आई एम गेटिंग सेम क्वालिटी एंड इफ आई एम गेटिंग डबल बेनिफिट्स आउट ऑफ वोडाफोन आइडिया, सो व्हाई शुड नॉट आई गो विथ दैट। तो ये तो बात हो गई उसकी, लेकिन रियल लाइफ एग्जाम्पल में हमें ये चीज़ें देखने को होने मिल रही है। सो आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा, आपको एक व्यू मिला होगा, और अगर मिला है तो मुझे बताओ कि आप अपने शेयर्स का क्या करने वाले हो, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे तो मुझे बताओ कि क्या आप इन्वेस्टमेंट अभी करने वाले हो। साइनिंग ऑफ फिनग्रो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।